Hello everyone, in this video we're going to be looking at atom, molecule, element and compound. So because these four are quite related to each other, एटम से ही मॉलिक्यूल बनता है, एटम से ही एलिमेंट बनता है, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनता है. सो they're interlinked, and दूसरी बात ये they're quite complicated when we study about them all together all at once. It becomes quite complicated. इनके बीच का difference पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. At least when I was a kid, like in my primary school, when I first studied chemistry, मुझे इनमें बहुत problem हुआ था to distinguish between an element, a molecule and a compound, especially between molecule and a compound. Anyway, so today we're going to be clearing all the concepts of एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी केमिस्ट्री का जो सबसे स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर जिसे बोला जाता है, दैट्स एटम. ठीक है, एटम के अंदर क्या होता है? एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, फिर वहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं, एंड हमारे शेल्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, दिस इज एटम. एटम क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. इससे छोटे भी ऑफकोर्स आप बोल सकते हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. बट अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर की, दैट्स लाइक एटम. ठीक है, उसके बाद आते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर. मॉलिक्यूल के अंदर जब दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट, ध्यान से सुनना, डिफरेंट या फिर सेम एटम्स जब ज्वाइन करते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल. ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज़्यादा सेम तरीके के या फिर डिफरेंट, अलग अलग या फिर सेम एटम्स जब मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं. फॉर एग्जांपल वाटर. ठीक है, वाटर के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन के दो सेम एलिमेंट्स आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है, उसके अलावा H2O, यानी कि वो, अच्छा वो हाइड्रोजन था, आई एम सो सॉरी, आई जस्ट सेड वाटर. ओके, तो हाँ, हाइड्रोजन के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम्स मिल रहे हैं सेम, तो वो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल. नेक्स्ट एग्जांपल है वाटर, जहाँ पे HHO, मैंने कहा था दो या फिर दो से ज़्यादा. ठीक है, अब यहाँ पे तीन एटम्स मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं हाइड्रोजन के एंड दो ऑक्सीजन के, डिफरेंट एटम्स मिल रहे हैं, तो वो क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल. ठीक है, इसमें बहुत कम सी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट देखो, दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट या फिर सेम एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल. दैट्स इट. उसके बाद एलिमेंट. एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट को हम लोग कभी कभी इसे टाइप ऑफ एटम भी बोला जाता है. ठीक है, टाइप ऑफ एटम भी बोला जाता है, लेकिन एलिमेंट के अंदर क्या होता है? जब सेम तरीके के एटम, सेम एटम्स व्हेन कंबाइंड टुगेदर, or you can say when same atoms exist together they form element. For example, अगर गोल्ड है, वो एक एलिमेंट है, उसके अंदर सारे जो एटम्स होंगे वो गोल्ड के ही होंगे. अगर आयरन है, उसके अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो आयरन के ही होंगे. ठीक है, इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती है, जैसे आप आयरन को ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करोगे तो कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, बट वो एलिमेंट नहीं होंगी. ठीक है, एलिमेंट वही होगा जो कि प्योर एटम, सेम तरीके के एटम से मिला हुआ. ये आयरन के एटम्स हैं तो ये आयरन एक एलिमेंट है. ठीक है, उसके बाद आता है कंपाउंड. कंपाउंड के अंदर क्या होता है? दो या फिर दो से ज़्यादा डिफरेंट, मेक श्योर डिफरेंट. मॉलिक्यूल के अंदर क्या था? सिमिलर भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड के अंदर हमेशा क्या होगा? डिफरेंट होगा. अब आप मुझे बताओगे कि क्या H2O एक मॉलिक्यूल है या फिर एक कंपाउंड है? देखो यहाँ पे हैं दो से ज़्यादा एटम्स. ठीक है, दो से ज़्यादा एटम्स हैं और यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स हैं. तो देखो, ये कंपाउंड हुआ, यस हुआ. क्या ये मॉलिक्यूल हुआ? यस हुआ. तो यानी कि H2O मॉलिक्यूल भी है और H2O कंपाउंड भी है, क्योंकि अच्छा वो बाद में मैं तुम्हें एक लाइन बताऊंगी जिससे हर चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी. उसके बाद आता है H2 के ऊपर. हाइड्रोजन क्या एक मॉलिक्यूल है या क्या एक कंपाउंड है? हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि कंपाउंड के अंदर हमेशा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स मिलते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर सिमिलर भी मिल सकते हैं. तो हाइड्रोजन के अंदर क्या हुआ?
यहाँ पे दो एच के एटम्स जब मिले तो उसने क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया। तो यहाँ पे सिमिलर एटम्स हैं कंबाइनिंग टुगेदर, तो दे फॉर्म्ड अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है तो तुम्हें आनी चाहिए, वो ये है कि एवरी कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल बट नॉट एवरी मॉलिक्यूल इज़ अ कंपाउंड। जैसे कि H2O वो एक मॉलिक्यूल तो है, लेकिन H2 एक मॉलिक्यूल है लेकिन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद एटम के बारे में एक चीज़ लिखी हुई है, वो ये कह रहा है कि देखो एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन के अंदर जो बेसिक यूनिट होगा, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक रिएक्शन के अंदर होगा, वो हमेशा एक क्या होगा, एक मॉलिक्यूल ही होगा। कभी भी एटम नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, रिएक्शन के अंदर, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि एटम कभी भी इंडिपेंडेंट स्टेट के अंदर नहीं मिलेगा तुम्हें। एटम कभी भी इंडिपेंडेंटली स्टेबल नहीं होता। जैसे H है तो वो H2 की फॉर्म में तुमको ज़्यादातर मिलता है, O है तो वो O2 की फॉर्म के अंदर मिलता है, इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि तुम्हारा कंसेप्ट जो है एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट एंड कंपाउंड के हवाले से इट्स crystal clear. If you have any questions, make sure you just drop them in the comment section, and thank you for watching.